अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं शहजाद अकरम। आज हमने क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आपके पास होती है ज्योमेट्रिकल शेप्स को, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर हम कार्टियन प्लेन के अंदर डिस्कस करें तो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। कार्टियन प्लेन आपके पास क्या है, यूनिट नंबर 8 में आपके पास ये डिस्कस किया गया है कम्प्लीटली तौर पे, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कार्टियन प्लेन आपके पास क्या है। आपके पास एक्सेस होते हैं, आपके पास एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये आपके पास एक्स एक्सेस हॉरिजेंटली हम कहते हैं, और वर्टिकल आपके पास क्या होता है, वाई एक्सेस होता है। इन एक्सेस के बारे में आपके पास जानते हैं, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव होता है, या फिर हम इसको कह लेते हैं एक्स और इसको कह लेते हैं एक्स प्राइम। सेम एज अपवर्ड आपके पास वाई और डाउनवर्ड आपके पास वाई प्राइम। तो इस तरफ आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और इस तरफ आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। सेम एज अपवर्ड आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है, और डाउनवर्ड आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये आपके पास एक कार्टियन प्लेन है। इस कार्टियन प्लेन के अंदर अगर हम कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स बना देते हैं, ठीक है, एक हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी चीज़ है इसके अंदर, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स को अगर इस कार्टियन प्लेन के अंदर डिस्कस करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगी। यूनिट नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कम्प्लीटली, ठीक है। आपने वहाँ पे एक डिस्कस किया था ऑर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर आपके पास कोई से भी दो पॉइंट्स, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास x और दूसरा आपके पास क्या होता है, y होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने डिस्कस करना है। तो आप सेम ऐसे दो हमारे पास दो एक्सेस है, x एक्सेस और इधर से y एक्सेस, तो ये आपके पास 3 और 3। तो सेम ऐसे ये आपके पास 3 आपके पास क्या है जी, x एक्सेस है, और ये वाला 3 जो आपके पास क्या है, y एक्सेस है, ये आपके पास क्या है जी, ऑर्डर पेयर है। तो अब यहाँ पे यूनिट नंबर 9 में इस कार्टियन प्लेन के अंदर शेप्स को डिस्कस करने का मकसद क्या हमारा, हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। कोई भी दो पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, ठीक है, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, लेट्स सपोज दूसरा पॉइंट आपके पास इस जगह है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपके पास ये है -4 और 4 -4, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। अगर हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने क्या चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला चाहिए यहाँ पे। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो डिस्टेंस होता है हमेशा d ग्रेटर देन 0 होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बहुत सारी एग्जांपल्स देखें, कहीं से भी आपने डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हो तो हम कह देते हैं दो पॉइंट आपके पास डिस्टेंस निकालना है। आप तो क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो उसका आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। सेम एज डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूले को बेटा डी से शो करते हैं हम, किससे शो करेंगे, डी से शो कर लेते हैं। इससे पहले हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, आपके पास दो पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट्स है, ठीक है, उसको मैं कह लेता हूँ x1 और y1, ठीक है, और एक बी पॉइंट ले लेते हैं बेटा, दूसरा आपके पास आ जाएगा यानी कि x2 और y2। कोई से दो पॉइंट है, ये आपके पास x1 और y1 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा x2 और y2 पॉइंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसका क्या निकालना है जी, डिस्टेंस निकालना है। तो जनरली हम इसका फर्स्ट फार्मूला देखते हैं, डिस्टेंस को d से हम रिप्लेस करेंगे, d से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, फाइनल पॉइंट से फर्स्ट वाले पॉइंट को माइनस करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, और हम इसके लगाएंगे मॉड और उसका स्केयर लगाएंगे, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 मॉड और उसका स्केयर, और इसका हम ले लेंगे स्केयर रूट। स्केयर लगाया तो साथ इसके क्या ले लेंगे, इसका स्केयर रूट भी ले लेंगे। अब ये मॉड और स्केयर लेने का क्या मकसद है हमारे पास, तो मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कि लेट्स सपोज कि आपके पास पॉइंट्स गिवन है, आपको नहीं पता कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, या वो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपके पास पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। जब किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है तो हमें नहीं पता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में ऑल नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है।
तो किसी भी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो हमें उसका कंफर्म नहीं है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मॉड और स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास उसका डिस्टेंस नेगेटिव में आ भी जाए, ठीक है, तो ये मॉड स्केयर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव में चेंज कर देगा। सेम एज हम यहाँ पे इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चाहे हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने पॉइंट लिए थे 3 3 और -4 और -4, ठीक है। एक पॉइंट को मैं कह लेता हूँ ए, आपके पास वो था, आपके पास 3 और 3 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बी है आपके पास, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट से है, बी आपके पास है, ठीक है। -4 और -4 हमने एक पॉइंट ले लिया है। अब हमने इसका क्या करना है जी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या कर लेते हैं, नाम दे लेते हैं, इसको x1 और y1 का नाम दे लेते हैं बेटा, और इसको हम क्या लेते हैं x2 और y2 का नाम दे लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। अच्छा, हम इसको d से भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपके पास उन पेयर्स के नेम गिवन है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम इसको d या फिर हम a b और इसका मॉड से भी शो कर सकते हैं, ये भी डिस्टेंस को शो करता है। हाँ जी, डिस्टेंस फार्मूला है बेटा आपके पास x2 माइनस x1 मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड का स्क्वायर है। हाँ जी, इसमें आप पॉइंट्स को पुट कर देंगे। x2 आपके पास कितना है जी, -4 माइनस फार्मूले का, ठीक है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 मॉड का स्क्वायर और प्लस सेम एज टेस y2 माइनस y2 आपके पास कितना जी, -4 है, -4 माइनस, ठीक है, 3 मॉड का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो आपके -4 -3 -7 मॉड का स्क्वायर और प्लस -3 और -4 और -3 -7 मॉड का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। मॉड स्क्वायर ओपन करेंगे तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +49। तो यहाँ पे देखें, अब आपके पास मैंने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, वो आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव। मॉड स्क्वायर उसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। सो ये कितना आ जाएगा, 49, और प्लस आपके पास सेम एज ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 49 का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करें, 9 9 आपके पास 18, ठीक है, और 1 आ जाएगा 4 4 8 और 1 कितना आ जाएगा, 98 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। इस 98 का स्क्वायर रूट है, अगर हम फर्दर भी सॉल्व करना चाहें ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी अगर आप कर लें तो हमने डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से हम किसी भी कार्टियन प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स का अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो हम इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं।